मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक मलूक दास उत्तर प्रदेश की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं मलूक दास, सोते सोते जन्म गंवाया। सारे संत इस बात को समझाते हैं कि हम मूर्छा में, बेहोशी में स्वयं की आत्मा के प्रति बेखबर होकर के ज़िंदगी को यूं ही गंवा देते हैं और कभी हमें ख्याल भी पैदा नहीं होता कि हम आत्मवान होकर के जिए। हम अपने जो मूल उद्गम है, जो स्रोत है, उससे जुड़ करके ज़िंदगी जीने का कितना मज़ा है, कितना आनंद है, इस बात को संत जानते हैं और हम भी अपने मूल से जुड़ करके ज़िंदगी को जिए। बस इस बात का हमें ख्याल कभी पैदा नहीं होता, जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग। राजस्थान के दरिया साहब कह रहे हैं कि सारा संसार सोया हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सब बेहोशी में और मूर्छा की नींद में सोए हैं। दरिया सोता सकल जग और जागत ना ही कोय। और इतने संत इस धरती पर आते हैं, सबको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बेहोशी की नींद में ऐसे ही डूबे रहते हैं, जागने को तैयार नहीं होते। और जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। कौन जागा हुआ है? जो अपनी आत्मा के प्रति जागा हुआ है, जो परमात्मा के प्रति जागा हुआ है, वही जागा हुआ है। कहते हैं मलूक दास, सोते सोते जन्म गंवाया। सोते सोते ऐसे ही मूर्छा में ज़िंदगी समाप्त हो जाती है एक दिन, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, रात गंवाई सोए कर। बस सो करके 8 घंटे तो नींद में गंवा देते हैं और दिवस गंवायो खाए। और दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, खाने पीने की फिक्र करते रहते हैं, कमाई करते हैं, उसमें 8 घंटे उसमें चले जाते हैं, उससे भी ज़्यादा चले जाते हैं। और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। यह जो मनुष्य का जन्म है, सारे संत समझाते हैं कि परमात्मा को पाने का, आनंद पाने का, प्रेम पाने का ये महान अवसर था, लेकिन जो पाना था प्रेम और आनंद, बस उसको हम नहीं पाने की कोशिश करते और ऐसे ही दुख पीड़ा संताप में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। कहते हैं मलूक दास, माया मोह में सान पड़ोसो। कहते हैं कि बस माया में, मोह में, और माया क्या है? मन का विस्तार ही माया है। मन जहाँ जहाँ से जुड़ता है वो माया है। और मोह क्या है? जहाँ जहाँ से जुड़ता है, परिवार है, मकान है, धन है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है और ये पकड़ ही मोह है। कहते हैं कि माया मोह में सानी पड़ोसो, आराम नाम नहीं पाया। इसके कारण, माया में पड़ने के कारण, मोह में पड़ने के कारण हम राम नाम पाने की फिक्र नहीं करते, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया। क्या था हमारा उद्देश्य यहाँ आने का? बस इसकी फिक्र हमें नहीं होती और माया मोह लालच के कारण अपनो रूप भुलाया। और ऐसे ही संसार के मोह में, माया में हम फंसे रहते हैं और अपना जो मूल आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, उसको हम नहीं जानते और न जानने की फिक्र करते हैं। कहते हैं मलूक दास, माया मोह में सानी पड़ोसो और इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया। माया मोह लालच के कारण अपनो रूप भुलाया। कहते हैं मलूक दास, राम नाम नहीं पाया। और ऐसे ही माया में, मोह में पड़ करके जो राम नाम है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, बस उसको हम भुला बैठे हैं, उसको जानने की कोशिश हम नहीं करते। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, राम नाम दुई अक्षरे और रटे निरंतर कोई। वास्तव में ये जो राम नाम है, मगर याद रखना, ये संत जो है बड़े भेद को छुपाते हैं। कहते हैं रटे निरंतर कोई, और लोग समझ लेते हैं राम 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 रटना है। नहीं, जब संत वाणी में शब्द आता है रटना, गुण गाना, इसका अर्थ होता है सुमिरन, उसकी याद। और याद करने का तरीका राम राम कहना नहीं है, राम राम लिखना नहीं है। उसके तरीका है भीतर जो आत्मा का संगीत है, भीतर जो आत्मा का चैतन्य है, जो आत्मा का आनंद है, बस उसकी याद में जीना। और दूलन दीपक बर उठे, और जैसे ही उसको तुम जानते हो, उस ओंकार के द्वारा बस भीतर की ज्योति जगमगा उठती है और मन पर तीति जो होए, और फिर उस पर मन को भरोसा आ जाता है। कहते हैं मलूक दास, मीठी नींद सोए सुख अपने। कहते हैं लेकिन हम तो बेहोशी में एक मीठी नींद सोए हुए हैं और हम कभी जागने की कोशिश नहीं करते और कबहू नहीं अलसाने, और जागना तो दूर, अंगड़ाई भी नहीं लेते सत्य के प्रति।
प्रेम के प्रति, आनंद के प्रति, राम के प्रति, ओंकार के प्रति, जिसके लिए ऋषि कहता है कलि शयानो भवति। जो भी सोया है वो कलयुग में, ऐसा नहीं कि कभी सतयुग था, फिर त्रेता था, द्वापर था और कलयुग था, नहीं। हर युग में कुछ लोग सतयुग में जीते हैं, कुछ लोग त्रेता में जीते हैं, कुछ द्वापर में जीते हैं, कुछ कलयुग में जीते हैं। कहते हैं कलि शयानो भवति। राम के ज़माने में त्रेता युग में भी जो सत्य के प्रति सोया है वो कलयुग में ही जी रहा है। और संजिहानस्तु द्वापर, लेकिन थोड़ा अंगड़ाई लेकर के जो उठ बैठा, समझना वो द्वापर युग में पहुंच गया। और संपद्यते त्रेतायाम, जिसने पहला कदम उठा लिया सत्य के प्रति, समझ लेना वो त्रेता युग में पहुंच गया। और कहते हैं कि और उत्तिष्ठत अपि त्रेतायाम, जो उठ खड़ा हुआ वो त्रेता में पहुंच गया। और संपद्यते कृतयुगे, जिसने चलना शुरू कर दिया वो सतयुग में पहुंच गया। इसलिए ऋषि कहता है चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। तो कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा अंगड़ाई लेकर के उठे तब तुम जाकर के इस कलयुग से मुक्त हो जाते हो, द्वापर में पहुंचते हो। कहते हैं मलुकदास गाफिल हो के महल में सोए, लेकिन हम भ्रम में जीते हैं और अपने इस मकान में, अपने इस महल में, शरीर के महल में मूर्छित होकर के सोए रहते हैं। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं क्या सोवत गाफिल चेत। कहते हैं अय गाफिल, अय बेखबर मनुष्य, जरा उठो, जरा जागो, जरा चेतो, सिर पर काल खड़ा। क्योंकि सिर पर काल मंडरा रहा है, कभी भी मौत आकर के हमें दबोच सकती है। इसके पहले कि काल हमें दबोच ले, हम जाग जाएं तो फिर बात बन जाए। कहते हैं मलुकदास कि गाफिल होके महल में सोए और फिर पाछे पछताने, और फिर मृत्यु की बेला में हम पछताते हैं कि ऐसी ही ज़िंदगी हमने बिता दी और हाथ में कुछ भी नहीं आया। जिसके लिए सूरदास कहते हैं रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। अरे मेरे मन, अरे मूर्ख मन, तुमने ऐसी ही ज़िंदगी को गंवा दिया। सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछतायो। हरि नाम का सुमिरन तो नहीं कर रहे हो, मगर याद रखना जब मृत्यु आएगी तो हाथ मलते हुए यहाँ से विदा होगे और जीवन की बाजी हार करके जाओगे। कहते हैं मलुकदास अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, बिनती सुनो हमारी। कहते हैं चलो, जो समय बीत गया, कम से कम आज तो उठो, आज तो कम से कम चेतो, बिनती सुनो हमारी। कितनी विनम्रता से संत कहते हैं। मलुकदास कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनो। कितनी करुणा है संतों के मन में जो हमें इस तरह जगाते हैं। जिसके लिए उमर खयाम कहता है जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। कहते हैं मलुकदास चहूँ और मैं आहट पाया और बहुत भई भूई भारी। कहते हैं चारों तरफ मैं देख रहा हूँ लोगों को, एक नहीं दो नहीं, सब सोए हैं, सब मूर्छित हैं, और इन मूर्छित लोगों से धरती का बोझ बहुत बढ़ गया है। कहते हैं मलुकदास चहूँ और मैं आहट पाया और बहुत भई भूई भारी, और बंदी छोड़ रहत घट भीतर। गजब की बात है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं दूर है, कि सातवें आसमान के ऊपर है, वो हमारे भीतर है, वो घट घट में है और बंदी छोड़ है, अर्थात कि हमको मुक्त कर सकता है हमारे कर्म बंधों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कर्म बंधों से। वो मुक्त करने वाला हमारे भीतर ही विद्यमान है आत्मा के रूप में। तब भी हमारा ख्याल नहीं होता, तब भी हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं सबय घट राम बोले। ऐसा दुर्भाग्यशाली कोई घट नहीं है जिसमें राम नहीं बोल रहा है, राम की गूंज नहीं है। और राम बिना को बोले रे। वैसे भी अगर तुम बोलते हो तो ना तो हम बोलते हैं, ना तो तुम बोलते हो। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। सब घट के भीतर वो बोल रहा है। और एकल माटी कुंजा चीटी भाजन है बहु नाना रे। जैसे कुम्हार एक ही माटी से हाथी बनाता है, चीटी बनाता है, तरह तरह के खिलौने बनाता है, ऐसे ही पंचतत्व की माटी से गोविंद जीवन की रचना करता है। और अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे।
कोई स्थावर है, जैसे वृक्ष हैं, कीड़े हैं, पतंग हैं, मनुष्य है, और सबके भीतर राम समाया हुआ है और सबके भीतर उस राम की झनकार हो रही है, सबके भीतर राम का प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आदमी संसार में दौड़ता है, मृग मरीचिका की तरह सोचता है हम सुख पाएंगे, लेकिन भीतर आनंद गंध गोविंद हमारे भीतर लहरा रहा है, लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं। कहते हैं मलुकदास कि बंदी छोर रहत घट भीतर खबर न काहू पाई, एक नहीं दो नहीं, हमारे भीतर वो बंदी छोर गोविंद विद्यमान है, लेकिन कोई भी उसकी खबर नहीं लेता, कोई भी उस ओर ध्यान नहीं देता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना। और जो लोग परमात्मा को पाने के लिए कदम भी उठाते हैं, जिनके मन में प्यास भी पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर अटक जाते हैं। कोई माला पर रुक जाता है, कोई टोपी पर रुक जाता है। और छाप तिलक अनुमाना, नाना प्रकार के छाप और तिलक लगाते हैं, जो विविध अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग तरीके हैं छाप तिलक लगाने के, कोई वहाँ रुक जाता है। और साखी शब्दे गावत भूले, और कुछ लोग हैं बस दोहे रट लेते हैं, संतों की वाणी रट लेते हैं, वचन रट लेते हैं, रामायण रट लेते हैं, गीता रट लेते हैं, कुरान पढ़ करके हाफिज हो जाते हैं, बस उसी में मगन है, वो वहाँ रुक जाते हैं। आत्म खबर न जाना, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका पता होता नहीं और पता करने की कोशिश भी नहीं करते। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और इस तरह गुरु और शिष्य जो दोनों ही इस तरह माला में, छाप में, तिलक में, साखी में, शब्द में, गाने में, बजाने में, और अंत में डूब जाते हैं। और फिर जब मृत्यु आती है, मृत्यु की बेला आती है, तो पछताते हुए यहाँ से विदा होते हैं। कहत मलुक राम के पहरा जागो मेरे भाई। कहते राम का पहरा लगा हुआ है, और जैसे पहरेदार पुकारता है जागो जागो, जागते रहो जागते रहो, ऐसे गोविंद भी कह रहा है हम सबको जागते रहो जागते रहो। जो उसका अनाहत नाद बज रहा है, यही राम का पहरा है, वो हमें जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जागने की कोशिश नहीं करते। तुम किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे राम के इस पहरे का रहस्य जानो, और फिर तुम गोविंद की दिशा में अपने कदम उठाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।